रोटरी क्लब मंडी और श्री हरिहर हॉस्पिटल के सहयोग से सेरीमंच पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दवाइयां भी निशुल्क प्रदान की गई। सुबह 11 बजे से आयोजित हुए कैंप का 3 बजे तक लोगों ने लाभ उठाया। रोटरी क्लब मंडी और श्री हरिहर अस्पताल के सहयोग से मंडी के सेरीमंच पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। धर्मेंद्र राणा ने बताया कि रोटरी क्लब मंडी समय समय पर ऐसे कैंप का आयोजन करता रहता है जिससे समाज का लाभ हो। कैंप का उद्देश्य ऐसे लोगों को निशुल्क सेवा प्रदान करना है जो गरीब तबके के हैं और अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने में असमर्थ रहते हैं। आज आयोजित हुए चिकित्सा शिविर में आम साधारण लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और स्वास्थ्य की जाँच करवाई। धर्मेंद्र राणा ने बताया कि कैंप में 9 डॉक्टर, 7 नर्सें, 2 फार्मासिस्ट के साथ 20 रोटेरियन ने अपनी सेवाएं दी है। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों की जांच की। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल ले जाकर भी स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। ये मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप है जो रोटरी क्लब मंडी ने हरिहर अस्पताल के साथ मिलकर के लगाया है। तो इसमें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, यहाँ पर ऑर्थोपेडिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। रोटरी क्लब मंडी समय समय पर इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करता रहता है और समाज के हर वर्ग को हम छूने की कोशिश करते हैं। और ये जो कैंप है ये जनरली हम लोग उस तबके को यहाँ पर लाना चाहते हैं जो कि गरीब है, जो कि बड़े अच्छे अस्पताल में जाकर के अपना इलाज नहीं करा सकता। तो इस माध्यम से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी जनता यहाँ पर आई हुई है वो एक आम साधारण वर्ग है जो कभी भी इस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकता। ये जो है वो 9 डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर आई है। इनके साथ 7 सिस्टर्स आई हुई हैं, साथ में फार्मासिस्ट हैं हमारे पास यहाँ पर। और रोटरी क्लब मंडी के भी करीब 20 लोग आज रोटेरियंस यहाँ मौजूद हैं। इस कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सुबह से। इस कैंप में बहुत सारे गरीब पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि क्या उनको हम यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन उनको अल्टीमेटली इलाज तो किसी अस्पताल में ले जाकर करना पड़ेगा। तो हम अपनी गाड़ी में उनको वहाँ ले जा सकते हैं और किसी मरीज़ की फाइनेंशियली अगर मदद करने की ज़रूरत पड़ रही है हमें तो वो भी हम करेंगे। इस कैंप में हम लोग करीब 50 से 60 हज़ार रुपये की दवाइयाँ भी हमने अरेंज की हुई हैं, जो कि जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो दवाइयाँ भी हम पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुदुम्बश्री NRO के साथ राजगढ़ विकासखंड की 20 पंचायतों में अनेक समाज सुधार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजगढ़ में नशा निवारण विषय पर रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक भी किया गया। कुदुम्बश्री NRO के समन्वयक एनी ने बताया कि सामाजिक विकास योजना के तहत राजगढ़ विकासखंड के कुल 20 ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा नशा और शराब की लत की समस्या की पहचान की गई और सामूहिक रूप से समस्या के समाधान के लिए काम करने का निश्चय किया गया। इसी कड़ी में 20 ग्राम पंचायतों के लगभग 30 ग्राम संगठन ने मिलकर नशा मुक्ति के मुद्दे को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली ने राजगढ़ शहर की परिक्रमा की और इस दौरान महिलाओं द्वारा नशे से होने वाली हानियों पर बनाए गए नारों से लिखे पोस्टरों से जनता को जागरूक किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। नशा किया दोस्तों इन्होंने। तो हमें हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से यहाँ पे MOU हुआ है। हमें यहाँ पे PRICBA कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ। जो हमें आज आयोजन किया है ड्रग्स के अगेंस्ट जो रैली निकाला है, उसके ऊपर एक नुक्कड़ नाटक करवाया है। तो हमें महिला लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि महिला लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठा सकता है। हमारे भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सब लोग मिल के आवाज़
उठाएगा तब इसको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए हमें पुलिस का सपोर्ट, एक्साइज का सपोर्ट, गांव का लोगों का सपोर्ट, सभी ऑफिशियल ब्लॉक, जिला पंचायत सबका मदद चाहिए। इसके लिए हमें हमारा अभी जो यहाँ पे जो 20 पंचायत में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 20 पंचायत का सारे दीदियाँ उठ के यहाँ पे आ गया है। हर अपना पंचायत में, अपने पंचायत लेवल पे भी ये लोग नशा के एगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करते रह रहे हैं। ये आज ये सब लोग मिलके यहाँ पे आके रैली निकाला गया है। मंडी जिला के पद्र उपमंडल के द्रंग में एक कार हादसे का शिकार हुई है। ओवर स्पीड के चलते कार अनियंत्रित होकर द्रंग के बमलाद में सड़क से 60 मीटर की दूरी पर नीचे लुढ़क गई। कार के नीचे लुढ़कने से वहां पहले से ही खड़ी एक कार को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मंडी जिला के पद्र उपमंडल के द्रंग में एक कार हादसे का शिकार हो गई। द्रंग की बमलाद में एक कार सड़क से 60 मीटर की दूरी पर नीचे लुढ़क गई, जहां पहले से ही खड़ी एक कार को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। कार में जो लोग सवार थे वो मंडी के खलियार से पालमपुर जा रहे थे। हादसा दोपहर के 1:30 बजे पेश आया। कार ओवर स्पीड थी और अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। कार सवार सुरक्षित हैं। हादसे में गाड़ी को तो खासा नुकसान हुआ ही है, लेकिन वहीं दूसरी गाड़ी जो पार्क थी उसे भी कार से करीब 1.5 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता में रविवार को रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी रहा। प्रतियोगिता के तीसरे दिन डिग्री कॉलेज चंबा के प्राचार्य प्रोफेसर विद्यासागर शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के 26 कॉलेज के करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रविवार को चौगान में फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। बस वो पीछे जो पूरी लाइन में लगी। विश्वविद्यालय के जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स चल रहे हैं चंबा में, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो अभी आप सामने देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर की टीम के बीच में अभी मैच चल रहा है। इससे पहले सुबह के मैचेस में गवर्नमेंट कॉलेज सोलन और ऊना का मैच हुआ है और उसमें सोलन टीम हार गई है, ऊना कॉलेज जीत गया है। तो कल के तारीख में हमारे सेमीफाइनल्स होंगे। आज क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं। कल ही फाइनल मैच भी खेला जाएगा और क्लोजिंग सेरेमनी भी कल ही रखी है, जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, और जो टीमों को जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और काफ़ी गणमान्य अतिथि लोग भी वहाँ मौजूद होंगे। तो ये चंबा के ऐतिहासिक चौहान में 47 साल के बाद ये वाला इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और अभी तक का जो है वो काफ़ी कामयाब टूर्नामेंट ये माना जा रहा है। सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। चंबा के जो पुराने प्लेयर हैं जिन्होंने 1976 में पार्टिसिपेट किया था इस गेम में और जो कैप्टन भी रहे हैं इंटर यूनिवर्सिटी, वो लोग मेरे से मिलने आए थे पिछले कल, मुबारकबाद देने आए थे और कहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा आपने ये ऑर्गेनाइज करवाया है इस गेम के लिए और हमारी पुरानी यादें जो है ताज़ा हो रही हैं। सर आगे भी ऐसे टूर्नामेंट योजित करवाएंगे आप? जी हाँ, हर साल ये कैलेंडर बनता है, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ एच यूनिवर्सिटी उसको जारी करती है। मीटिंग में ये डिसाइड होता है और डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो अपना दावा पेश करते हैं कि हम ये करवाएंगे इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर यूनानिमसली डिसाइड किया जाता है कि जिला मंडी के पद्दर उपमंडल के गांव मसेरन के दुनेचंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर खेती से एक साल में ही 3 लाख की कमाई कर ली। दुनेचंद ने बताया कि वे कृषि विभाग से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेकर खेती कर रहे हैं। जिला मंडी के पद्दर उपमंडल के गांव मसेरन की दुनेचंद हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के 2020 में सेवानिवृत्त हुए। पेंशन न होने की वजह से जब उनके पास परिवार के भरण पोषण का कोई जरिया ना रहा तो वो खेती करके आय का स्रोत ढूंढने लगे, लेकिन बंदरों, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें सफल नहीं हो पाए। ऐसी मायूसी से जब उन्हें
एक किसान जागरूकता शिविर में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने खेतों की बाड़बंदी के लिए कृषि विभाग के पास आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकार होने पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़बंदी हो गई। इसके बाद खेती का कार्य शुरू करने पर उन्होंने पक्षियों और ओलों से फसल को बचाने के लिए कृषि उत्पादन संरक्षण योजना से एंटी हेलनेट लगवाया और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस भी लगवा दिया। दूनी चंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसी जमीन पर जिस पर खेती करने से कोई कमाई नहीं हो रही थी से 1 साल में ही 3 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर ली। उन्होंने पॉली हाउस में विभिन्न बेमौसमी एंटी हेलनेट में मौसमी सब्जियां और खेतों में गेहूं, कोदरा, महा और मक्की की खेती की। खेतों में काम करने के लिए उन्होंने 5 लोगों को रोजगार भी दिया। दूनी चंद ने बताया कि वह कृषि विभाग से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेकर खेती कर रहे हैं। इससे पहले खेती से कोई आय नहीं हो रही थी, लेकिन कृषि विभाग की योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हुई। वर्तमान में उन्होंने पॉली हाउस में टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च लगाई है। नेट के अंदर टमाटर लगाए। खेत में तैयार सभी सब्जियां और अन्य फसलें खेत में ही बिक जाती है। तो है भिन्न भिन्न योजना के ऊपर जो है अनुदान दे रही है, तो मैंने उस अनुदान राशि का फायदा उठाते हुए जैसे कृषि संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत मैंने जो है विभाग में कृषि विभाग में आवेदन किया और उससे जो है मुझे 80% सब्सिडी मिली। मैंने आजकल जो है पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा लगा रखा है और नेट के नीचे जो है मैंने टमाटर लगा रखे हैं और भूमि संरक्षण योजना के तहत मैंने अपनी ज़मीन को चारों तरफ से बंद कर रखा है, जिसके कारण मेरे जो बंदर आते थे, आवारा पशु आते थे या दूसरे जानवर आते थे, उससे मेरे को राहत मिल गई। पहले जो था मैं जो है 10% फसल जो है घर को लाता था और अब मैं जो है 90% फसल जो है अपने घर को लाता हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये जो की ओर से जो और सरकार की ओर से जो भी स्कीमें चला रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना रोजगार का साधन बनाएं और जिससे हमारी जो है पर्यावरण भी ठीक रहेगा और आमदनी का साधन भी होगा और बेरोजगारी भी ख़त्म हो सकती है। जो योजना मैंने सरकार की तरफ से ले रोजगार भाइयों से और नौजवानों से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कृषि विभाग से जुड़े और जो जो मुख्यमंत्री की ओर से जो और सरकार की ओर से जो भी स्कीमें चला रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना रोजगार का साधन बनाएं और जिससे हमारी जो है पर्यावरण भी ठीक रहेगा और आमदनी का साधन भी होगा और बेरोजगारी भी ख़त्म हो सकती है। जो योजना मैंने सरकार की तरफ से ले रखी है उनसे मैं सालाना लगभग 2 से 3 लाख की आमदनी जुटा रहा हूँ, जिससे मेरी आय का साधन भी बढ़ा हुआ है और मैं जो है फिजिकली भी फिट रह रहा हूँ कि सुबह सुबह खेती बाड़ी करता हूँ, मॉर्निंग वॉक हो जाती है और इससे जो है मेरे हेल्थ में भी जो है काफ़ी सुधार होता है। इस योजना को चलाने के लिए मैं हिमाचल सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा कि उन्होंने जो है ऐसी योजना चलाई हुई है और किसानों को जो है अच्छा रोजगार दिलाने की कोशिश की हुई है। द्रंग के कृषि विषयवाद विशेषज्ञ पूरन चंद ने बताया कि 2022-2023 में द्रंग विकासखंड के किसानों को कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत 17 लाख रुपए, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना पर 28 लाख रुपए और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पर 55 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। दूनी चंद को इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत 4,47,887 का अनुदान दिया गया। योजना की बात है, इसका ऑनलाइन आवेदन हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
जो दुनी चंद किसान द्रंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में NTL-NET ली हुई, इसमें लगभग उनको 1 लाख का अनुदान प्रदान किया गया। और इसके साथ ही उन्होंने पॉली हाउस का निर्माण भी किया हुआ है, जो कि 105 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें भी उनको 80% अनुदान प्रदान किया गया है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की बात है, इन्होंने जब ये योजना आरंभ हुई थी तो पहले वर्ष ही इन्होंने आवेदन किया था, और इन्होंने 11 बाय वाला मॉडल जो है चुना था। और इसमें जो इसमें भी क्योंकि शुरू के वर्ष में जो 11 वायर वाला था, इसमें 80% अनुदान देने का प्रावधान था, और इसमें भी इनको 80% अनुदान दिया गया। और ये काफ़ी खुश और काफ़ी इनकी जो आर्थिक सुदृढ़ हुई है इन स्कीमों के लाभ से। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।